अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टार्टर्स और स्नैक्स की रेसिपी मैंने काफ़ी आपके साथ शेयर की है। आज एक नए स्टार्टर और स्नैक्स की रेसिपी मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पोटैटो चिकन चाइनीज़ कटलेट। तो चाइनीज़ टच ये कटलेट्स में बहुत ही मज़े का है, आपको बहुत पसंद आएगा आप लोगों को। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने 2 बड़े आलूओं को उबाल लिया था। उबालने के बाद इसे छील लेते हैं और छीलने के बाद इसे कद्दूकस यानी कि ग्रेट कर लेते हैं। अब एक पैन में हमने 1 चम्मच तेल गरम कर लेना है और उसमें हमने 8-10 जवे लहसुन के चॉप करके डाल देने हैं। अब लहसुन को हमें भून लेना है। अब हमने फ्रेश रेड चिली का इस्तेमाल किया है, तो हमने 2-3 बड़ी फ्रेश रेड चिली को काट के डाल दिया है। तो ये चाइनीज़ कुज़ीन का एक बहुत अहम हिस्सा है। अगर आप फ्रेश रेड चिली डालेंगे ना तो हमारे चाइनीज़ कुज़ीन में बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। अब हमने डाल देना है 2 बड़े चम्मच शिमला मिर्च काट करके और आधा कप हमने गाजर को लिया है, जिसे हमने ग्रेट कर लिया था यानी कि कद्दूकस कर लिया था। सब्जियों को हमें तेज़ आंच पे भूनना है, हमें इनका पानी सुखा लेना है। अब हमने सॉसेज डालना है, तो हमने डाला है चिली सॉस और हमने डाला है टोमेटो सॉस और अब ग्रीन चिली सॉस का भी आधा चम्मच डाला है। इससे बहुत अच्छा सा तीखापन आएगा कटलेट्स में। अब आप नमक डाल देंगे आधा चम्मच, क्योंकि सॉसेस में भी नमक काफ़ी होते हैं, तो उस हिसाब से नमक हमें ऐड कर लेना है। तो हमने आधा छोटा चम्मच नमक डाला है और सॉसेस को मिला लेते हैं। और उसके बाद हमने डाल देना है हरी प्याज के हरे वाले हिस्से को, यानी कि स्प्रिंग अनियन के हरे वाले पार्ट को 1 कप डाल देना है। इसी तरह 1 मिनट भून लेंगे और अब हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ। तो इस स्टेज पर हमें ये देखना है कि सॉसेस अच्छी तरह से मिल जाने चाहिए सब्जियों के अंदर। फ्लेम ऑफ हो चुका है। हमने मिला देना है 1 छोटा चम्मच सोया सॉस का। अब जो कद्दूकस हमने करके आलू रखा था ना, उसे निकाल लेते हैं एक बाउल में। उसी बाउल में डाल देते हैं अपने ये पकाई हुई सब्जियों को। अब हमने 1 बड़ा चम्मच डाल देना है काली मिर्चों का पाउडर। तो काली मिर्चों का पाउडर से कटलेट्स में बहुत अच्छा मज़ा आएगा। और अब हमने 1 कप ले लिया है चिकन श्रेड करके। तो हमने चिकन के बोनलेस पीसेस को उबाल लिया था नमक डाल के, और जब चिकन गल गए थे तो 8-10 मिनट उबालने के बाद हमने इसे श्रेड कर लिया था। तो चिकन डाल देते हैं और सभी चीज़ों को हाथों से मिलाते हैं। अब हमने डाल देना है कॉर्नफ्लोर। तो हमने 2 बड़े चम्मच डाले हैं कॉर्नफ्लोर के और हमने ब्रेड क्रम्स डालना है। तो हमने अभी 3 से 4 चम्मच ब्रेड क्रम्स के ऐड करने हैं और अब हमें मिक्सचर को अच्छी तरह से मिला लेना है। तो इसके लिए हम हाथों का इस्तेमाल करेंगे। चूँकि ब्रेड क्रम्स यूज़ किया है तो हमने 1 चुटकी नमक भी ऐड कर दिया है। तो हाथों का इस्तेमाल करने से ये पता चलता है कि चम्मच से अगर मिलाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारा मिक्सचर कितना मॉइस्ट है। तो हमारा मिक्सचर बहुत परफेक्ट तैयार हुआ, उसे एक साइड रखते हैं। ये हमने कुछ अंडे बॉयल करके उसके स्लाइसेस बना के रख लिए हैं। अब हमने ले लेना है एक बाउल में 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च। 1 छोटा चम्मच डाल देंगे चिली फ्लेक्स को और आधा चम्मच डाल देंगे नमक को। इनको मिला लेंगे और पानी मिला के बना लेंगे इनकी हम एक सैलरी। ना बहुत गाढ़ा बनाना है ना बहुत पतला, बीच की एक मीडियम कंसिस्टेंसी की हमें बना लेनी है सैलरी यानी कि घोल। ये देखिए इसी तरह से एक सैलरी बना लेनी है। सिंपल सी और जल्दी बनने वाली ये रेसिपी बहुत अच्छी है। रमज़ानों में इफ्तार में बनाइए, पार्टी हो स्टार्टर के रूप में बनाइए, बच्चों को टिफ़िन में दीजिए। तो कई रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या छोटी मोटी भूख हो टी टाइम स्नैक्स के लिए भी बना के रख सकते हैं। तो एक छोटा पोर्शन हम लेते हैं, लेमन साइज़ का एक बॉल बनाते हैं और उसका मिक्सचर को हम चपटा करके एक पैटी बना लेते हैं। ये देखिए पतली से एक पैटी बन गई। उसके ऊपर हमने बॉइल्ड अंडे की एक स्लाइस रख लेनी है और ऊपर से थोड़ा सा आलू के मिक्सचर से इसी तरह से हमें उसे सील कर देना है। तो चारों तरफ से इस तरह दबा दबा के सील कर लेते हैं। अब ये हमारा पैटी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। इस तरह से गोल कर लेना है, किनारों से इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से राउंड राउंड घुमा लेंगे चारों तरफ से। पैटी अच्छी तरह से सील हो चुकी है। तो सभी पैटीज तैयार हो गई हैं। अब हम डिप कर देंगे इन्हें सैलरी में, एक एक करके डिप करेंगे। कोटिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, तो सैलरी बहुत ज़्यादा थिक मत बनाइएगा।
अब वहाँ से उठा के हम डाल देना है ब्रेड क्रम्स पे, और तब चारों तरफ से ब्रेड क्रम्ब के कोटिंग कर लेनी है। ये देखिए इसी तरह से हमें सारे पैटीज़ में कोटिंग कर लेनी है। और इसके बाद हम 10 मिनट के लिए रख लेंगे फ्रिज में। अब हमने तेल को गरम कर लेना है, मीडियम हॉट ऑयल में सुनहरा होने तक हमें अपने कटलेट्स को तल लेना है। और सभी कुछ कुकड है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सुनहरा रंगत आने लगे तो हमें पैटीज़ को निकाल लेना है। तो इसी तरह अलट पलट के हम इसे फ्राई कर लेंगे और बहुत इजीली फ्राई होता है। अब देखिए कहीं से कोई ये टूट नहीं रहा है, बहुत परफेक्ट हमारी पैटीज़ बन के तैयार हुई है। तो ये देखिए ये हमारा पोटैटो चिकन चाइनीज़ कटलेट बन के तैयार है। हम इसे सर्व कर लेते हैं सॉसेस के साथ। आप अपने पसंद की चटनी के साथ ले सकते हैं, लेकिन चूँकि चाइनीज़ कटलेट है तो हमने टोमेटो सॉस साथ में सर्व किया है। एंजॉय कीजिए और हमें ज़रूर बताइए रेसिपी कैसी लगी। तो हमारा पोटैटो चिकन चाइनीज़ कटलेट बन के तैयार है। अब कट करके अंदर से दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर की फिलिंग देखिए, और ये एग के स्लाइस की कटिंग देखिए, और अंदर एग है तो बहुत ही मज़ा इसका एनहेंस हो गया है। तो ये नए तरह के कटलेट आपको ज़रूर पसंद आएंगे, आप ज़रूर बनाइए और हमें अपने दुआओं में याद रखिए। तो डिलीशियस स्नैक्स है पार्टीज़ के लिए, इफ्तार में भी बना लें, ईद पार्टी हो उसमें बना लें, कोई सी भी पार्टी हो उसके लिए भी अच्छी है। रोज़ाना टी टाइम स्नैक की तरह यूज़ करें। अगर रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी तो एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।